कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे घर में जो बेटा है ना, बेटा इंस्पेक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन माताओं की ये बड़ी चिंता होती है कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। हाँ जी या ना जी? बेटा बाबा ना बन जाए। लेकिन अगर बेटा बाबा बन गया तो जा जाकर पूछेंगी कि प्रभु कोई ऐसा जतन बताओ जिससे इसका भक्ति में से मन हट जाए। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, अगर बेटा इंस्पेक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीएस बन गया है तो देश विदेश में जाकर रहेगा, और जो बाबा है ना वो तुम्हारे सारे खानदान को तार देगा, सारे खानदान को तार देगा। कभी हमारी संतान जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले घर वाले ही टांग पकड़ के खींचते हैं। हाँ जी या ना जी? घर वाले ही टांग पकड़ के खींचते हैं, बाहर वालों की तो बात की बात है। प्यारे, कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तुम करोगे तो भी कहेंगे और नहीं करोगे तो भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों का काम है कहना। जब हमारी कलयुग की मां मीराबाई, 525 साल पुरानी बात है, ये कलयुग की बात है। आप सतयुग, द्वापर, त्रेता में मत जाइए। लोग कह देते हैं पहले के लोग बहुत पुजारी हुआ करते थे। मैं कलयुग का ही दृष्टांत देती हूँ और आप सभी जानते हो इस बात को। हाँ जी या ना जी? मीरा के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कथा पांडाल में जो जानता नहीं होगा। लेकिन हमारी माँ मीरा कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। आज लोग उनकी एक एक ग्रंथ पर पीएचडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीएचडी, जो बिल्कुल नितांत अनपढ़। लेकिन वो क्यों? क्योंकि वो मोहन की शरण में चली गई। मीरा के लिए लोगों ने क्या नहीं कहा। मीरा के ऊपर कितनी आपत्ति आई थी। जब खाली समय हुआ करे तो पुस्तकों को उठाकर पढ़ लिया करो माताओं। मीराबाई थी, जब मीरा बचपन में थी और खेला करती थी तो जो उनका खिलौना था वो मनमोहन की मूर्ति का था। क्या था? मनमोहन की मूर्ति का। आज हमारे घरों में क्या होता है, हजार 2,000 के स्कूटर, कई गाड़ी 4 व्हीलर बच्चों को आजकल बन के आ रही, मैकेनिक भी इतने हो गए। आप लोगों का भी कोई दोष नहीं। गन आएगी इतनी बड़ी, अगर आपका बच्चा गन से खेलने लगा तो सोच लेना हो गई डाकू की तैयारी। और अगर आपका बच्चा नित्य उठ करके प्रणाम करता है, चंदन लगाता है, पूजा करता है, तो समझ लो ये बाबा नहीं तो कम से कम साधारण एक भक्त तो बन ही जाएगा, जिसको बोलते हैं सज्जन व्यक्ति। जब मीरा छोटी सी थी और गांव में किसी की बारात आने लगी तो मीरा और मीरा की माँ दोनों लोग छत पे जाकर के खड़ी हो गई और मीरा देखने लगी कि पालकी में बैठकर दूल्हा जा रहा है। मीरा ने कहा, माँ ये किसका दूल्हा है? नाम लिया कि उसकी आज बारात आई है, उसका ये दूल्हा है। माँ हमारा दूल्हा कहाँ है? माँ हमारा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा, बेटी तेरा दूल्हा तो जो मनमोहन की तेरी मूर्ति है ना, वही तेरा दूल्हा है। मीरा तुरंत बैक होकर के वापस आई और आकर के अपने मनमोहन की मूर्ति को दिल से लगा लिया और अपना पति मान लिया। जो बड़े होते हैं ना वो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। कैसे? एक सज्जन ने जाकर आवाज लगाई द्वार पर, अरे कोई है घर में? तो बेटा निकल के आया, बेटा तुम्हारे पिताजी हैं घर में? बेटा अंदर गया, पिताजी कोई बाहर बुला रहा है। तो पिताजी कह देंगे जाओ कह देना पिताजी घर में नहीं है। बेटा जाएगा, बेटा तुम्हारे पिताजी हैं घर में? तो बेटा फिर भी क्या बोलेगा, पिताजी तो हैं घर में लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सरल स्वभाव का है, उसको झूठ और सत्य का ज्ञान नहीं है। जो सच्चाई है ना वो वही बोलेगा। तो माँ मीरा ने अपनी माँ की बात को याद करके मेरे गोविंद को पति मान लिया।
जब मीरा के माँ के ऊपर जेठ जिठानी का अत्याचार होने लगा, दुराचार होने लगा कि मीरा की शादी करो, मीरा की जब शादी की विवाह की बात करने लगे तो मीरा मने कर देती। माँ तूने ही तो कहा था कि तेरा गोविंद पति है और आज तू कह रही है कि तेरा विवाह कर दूं। माँ तुमने ही तो कहा था। मीरा ये नहीं होता है, ये पति नहीं हो सकते, मीरा ये पति नहीं है। मैंने तो झूठ कह दिया था। माँ वो झूठ क्या होता है मैं नहीं जानती। मीरा जब ये विचार सोचने लगी, मीरा की सास, मीरा की माँ मीरा को रात दिन समझाती है, बेटी ये शरीर मिला है ना, ये संसार प्राप्त किया है तो तुमको विवाह करना पड़ेगा। अगर बेटी तुम विवाह नहीं करोगी तो तुम्हारे दादा बाबा मुझे मार डालेंगे, कहेंगे तूने कैसी बेटी को जन्म दिया है जो विवाह नहीं कर रही। बेटी तुझे मेरी लाज रखने के लिए विवाह करना पड़ेगा। मीरा ने कहा माँ अगर ये बात है तो मैं विवाह करूंगी, कर दो मेरा विवाह, जाओ कह दो पिताजी से मेरा विवाह कर दे। लेकिन मीरा के दादा जो थे वो मीरा को जानते थे, क्योंकि दादू जो थी, मीरा के दादी का नाम था दादू जी। दादू जी ने एक दिन मीरा को दूध पिलाने के लिए गोविंद को दिया, मीरा भोग लगा के आओ। लेकिन दादू रोज भोग लगाने जाते थे, गोविंद कभी दूध नहीं पीते थे। लेकिन मीरा ने एक दिन जाकर के गोविंद के आगे कटोरा रख दिया और कहने लगी मोहन अगर तुम आज दूध नहीं पियोगे तो मैं शाम का प्रसाद नहीं पाऊंगी। जब इस तरह से 1 नहीं 2 घंटे मीरा जब 4 घंटे बैठी रही, छोटी सी मीरा बच्ची की सरलता को देखकर गोविंद दौड़ कर आए और कटेरे को मुंह से लगा करके सारा दूध पी गए। जब जाकर के दादू को बताया मीरा इतनी देर लग गई तुम्हें भोग लगाते, तो मीरा कहने लगी दादा आज गोविंद देर से आए थे, आज गोविंद देर से आए थे। क्या? हाँ दूध कहाँ है, प्रसाद में मिलाओ ना। दादू तुमने तो कहा भोग लगा के आओ, गोविंद ने तो सारा दूध पी लिया, आज ज्यादा मीठा डाला था मैंने। उसी दिन गोविंद की ये बात सुन करके दादू ने अपना सब कुछ छोड़ दिया कि मेरे बाल सफेद पड़ गए, बुढ़ापा आ गया, मुझे आज तक इस गोविंद ने दर्शन नहीं दिया और मेरी छोटी सी बच्ची लाडली मीरा को आज मीरा के हाथों से दूध पी के चले गए। दादू सब समझ गए कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो मेरे घर में, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में एक भक्त पैदा होकर के आई। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो माता पिता की कोई चलने नहीं देता है। जब लड़के माता पिता की बात नहीं मान रहे थे, दादू ने मना करा इसका विवाह मत करो, फिर भी उसके ताऊ ने मीरा का विवाह कर दिया। जब मीरा का विवाह कर दिया, मीरा की ससुराल को मीरा के लिए भेज दिया। लेकिन आज मीरा जा रही है रोती हुई। जब रोती हुई पति के आंगन में प्रवेश किया, जैसे ही कदम रखा, सास ननद सबने बहुत प्रेम किया मीरा के लिए। जब शाम का समय आया प्यारे, आप सभी जानते हो पति कक्ष में आए। पति जब कक्ष में आए तो मीरा घबरा गई, क्योंकि अपना सतत्व बचाने के लिए हर नारी को अपनी बाजी लगाना पड़ती है। क्योंकि आज का ये संसार है ना प्यारे, इसमें अपनी धर्म और इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल का काम है। तो मीरा घबरा गई कि मेरा तो पति गोविंद है, अब मेरा ये सातन कैसे पूरा होगा। मीरा के पति ने जब देखा तो समझ गए, मीरा से हाथ जोड़ करके बोले मीरा तुम क्यों रो रही हो। अब मीरा कुछ कह भी नहीं सकती। प्रथम बार अगर पति के घर में पत्नी जाए और कह दे कि मैं तो भक्त हूं, मुझसे स्पर्श मत करना, तो पति की क्या हालत हो जाएगी। तो मीरा कुछ नहीं कह पाई, मीरा शांत बैठी। लेकिन मीरा के पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। लोग कहते हैं कि मीरा के पति ने मीरा को जहर दिया, ये सही बात है क्या? कई लोग कहते हैं कि मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दिया, ये सही बात है क्या? ना तो पति ने मीरा को जहर दिया और ना ही ससुर ने मीरा के लिए जहर दिया। मीरा को जहर मीरा के देवर ने दिया, क्योंकि उनका जो राणा नाम है ना, ये राणा उनका कुल
गोत्र है राणा। ये कोई राणा जो नाम नहीं है, ये राणा गोत्र है। जैसे अपने अपने गोत्र होते हैं ना, चौहान किसी का इत्यादि अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोगों में पारसर, मिश्रा, पाड़े, शुक्ला अलग अलग होते। इसी प्रकार से मीरा के कुल का गोत्र था राणा। तो जो भी, जैसे अगर पिताजी गद्दी पे हैं तो उनको राणा जी कह के बुलाया जाता। जब पिताजी चले गए तो बड़ा बेटा, तो वो राणा। फिर बड़े बेटे को हट गया तो छोटे बेटे का नाम आया तो राणा। तो मीरा के ससुर तो पहले से ही नहीं थे, मीरा के पति थे जिनको राणा कहा जाता था। मीरा के वचन को जब सुनकर मीरा के पति ने कहा, मीरा तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे दिल की किताब को खोल के मैंने पढ़ लिया है। मीरा तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें आज से वचन देता हूं कि इस कक्ष के अंदर जब हम दोनों होंगे तो एक गुरु और शिष्य की तरह होंगे। आप मेरी गुरु, और जब पर्दे के बाहर जाएंगे, दुनिया वालों के सामने जाएंगे तो पति पत्नी की तरह रहेंगे, जिससे हमारी भी लाज बची रहेगी और तुम्हारी भी लाज बची रहेगी। मीरा ने तुरंत गोविंद को स्मरण करके कहा, प्रभु तू कहाँ नहीं है? आज तक लोग कहते हैं कि गोविंद कहीं नहीं है। आज मुझे पता लगा कि तू मेरी ससुराल में भी आकर के विराजमान हो गया। धीरे धीरे मीरा अपना समय व्यतीत करने लगी। एक दिन गोविंद की भक्ति में मीरा जब बैठ गई पूजा के लिए, तो मेरे गोविंद का मोर पंख वायु से उड़ने लगा। क्योंकि मीरा राजघराने की थी तो कोई छोटी मोटी कोठी नहीं थी, बहुत बड़ी कोठी बनी थी। झरोकों से हवा आई और जो मोर पंख था वो उड़ने लगा। जब मोर पंख उड़ने लगा तो मीरा मोर पंख लेने के लिए पीछे पीछे घूमने लगी। जिधर मोर पंख जाए उधर मीरा दौड़ती हुई जाए। राजघरानों की बात, बीच दरवाजे पर मीरा के कुआं था। पहले भक्तों कुआं से पानी आया करता था, तो सब राजघरानों में कुआं हर इंसान के घर में हुआ करते थे। तो मीरा के पति ने देखा कि मीरा मोर पंख को पकड़ने के लिए दौड़ती हुई जा रही हैं, अपना मुंह जो है वो ऊपर कर लिया है और आगे कुआं आ गया। जब कूप आ गया और मीरा ने अपना कदम उठाकर जैसे ही कुआं में रखने वाली थी, तब तक मीरा के पति ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। जब मीरा का हाथ पकड़ लिया तो मीरा स्तब्ध रह गई। मीरा जब स्तब्ध रह गई, लेकिन मीरा के पति ने एकदम हाथ छोड़ दिया और कहा, मैं तो मीरा को वचन दे चुका हूं कि मीरा मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा, और आज मैंने मीरा का स्पर्श कर लिया। तुरंत जाकर के राणा ने अपने फाटक को बंद किया, अपने कक्ष को, और अंदर प्रवेश जाकर के अपने हाथ को हथौड़े से कोट के तोड़ डाला। मीरा रोने लगी और आवाज लगा रही हैं, प्रभु कक्ष खोलो, महाराज कक्ष खोलो। सुनो तो सही, आपने कोई काम वासना से मेरा हाथ नहीं पकड़ा है। अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो क्या हुआ? आपने काम वासना से नहीं पकड़ा है, आपने मुझे बचाने के लिए हाथ पकड़ा था। आप ऐसा मत करो। अंदर से आवाज आई, मीरा आज से मैं अपना चेहरा तुमको नहीं दिखाऊं। और राणा ने अपने शरीर का वध कर लिया। जब वध कर लिया, किवाड़ को तोड़ा गया। मीरा बहुत रो रही कि एक पति का सहारा था, सास ससुर तो सहारा दे नहीं सकते, क्योंकि सबको अपनी बहू से हर चीज की कामना होती, बच्चे की भी कामना होती है, काम की भी कामना होती। एक पति का प्रबल मेरे ऊपर था तो आज सहारा देकर छोड़ के चले गए। अब किसके सहारे यहाँ पर जीऊंगी मैं? मीरा रोती रही। जो भी हमारे संसार के क्रियाक्रम हैं पूरे हुए। पति के जाने के बाद मीरा के देवर को गद्दी प्राप्त हो गई। जब देवर को गद्दी मिली तो उनको भी राणा नाम से पुकारने लगे। जब राणा नाम से पुकारने लगे, मीरा को वैदव्य प्राप्त हो गया। मीरा जब महलों में भक्ति करने लगी
तो राणा ने आवाज लगाकर, जो देवर था ना, अब उसकी बात हो रही है। देवर ने कहा अपनी पत्नी से, सुनो, मीरा से कह दो अगर भक्ति करना चाहती है तो महलों से बाहर। ये भक्ति फक्ति यहाँ चलने वाली नहीं है। और महलों में रहना चाहती है तो भक्ति से बाहर, और भक्ति रहना चाहती है तो महलों से बाहर। अब पूछ लो क्या करना चाहती है, भक्ति करेगी या महलों में रहेगी? मीरा की देवरानी ने आकर मीरा से कहा, दीदी, महाराज का आदेश आया है, आप महलों में रह के भक्ति नहीं कर सकती हो, और आप भक्ति करती हो तो महलों से बाहर, और महलों में रहना चाहती हो तो भक्ति से बाहर। तो मीरा ने कह दिया, कोई रोके ना कोई टोके, मैं दीवानी हो गई लोगों। लोग कहे मीरा भई बाबरी और सास कहे कुलनासी। ये तो नाश करने के लिए आई है, क्योंकि पति रहे नहीं। अब तो सास ननद सब ताना मारेंगे ना। पति का ही सहारा होता है प्यारे। जब पति चले गए तो मीरा से ये कह दिया चित्तौड़ के लोगों ने, मीरा निकल जाओ यहां से। मीरा ने तुरंत अपने गोविंद की मूर्ति ली और वृंदावन के लिए रवाना हो चली। राणा जी ने फिर भी लालच दिया, सोना चांदी, अरे कुछ रख लेना, लेकिन वृंदावन मत जाओ। मीरा ने सब ठुकरा दिया। जानते हो प्यारे, वही मीरा जब वृंदावन में रहने लगी और गोविंद का भजन तपस्या करने लगी, और धीरे धीरे जब मीरा को पता चला कि गोविंद ब्रज में अब लौट कर नहीं आएंगे, द्वारिका में जाके बस गए, तो मीरा द्वारिका पहुंच गई। लेकिन जिस दिन से मीरा चित्तौड़ से निकल करके आई, उसी दिन चित्तौड़ के लोगों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जानते हो प्यारे, कभी कभी हमारे घर में किसी किसी का भाग्य बहुत प्रबल होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। अगर बेटी ससुराल चली जाएगी तो माता पिता क्या कहते हैं, जब हमारी गुड़िया थी ना तो हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं। जिस दिन से हमने अपनी बेटी की विदा की, उस दिन से ऐसा लगता है कि सारी लक्ष्मी मेरी गुड़िया के साथ चली गई। इसी प्रकार से चित्तौड़ के लोग कहने लगे, राणा, आज तक हम किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए, लेकिन जिस दिन से देवी मीरा इस चित्तौड़ को छोड़ के गई हैं, हम कहीं विजय नहीं होते। चित्तौड़ के लोग वृंदावन दौड़ के पहुंचे और देखा, वृंदावन में पता किया तो मीरा नहीं थी। जब मीरा नहीं मिली तो पूछा कहाँ है मीरा, तो वृंदावन वासियों ने कहा कि मीरा द्वारिका पहुंच गई है। जाकर के द्वारिका में पहुंचे और मीरा के चरणों में चित्तौड़ के लोग गिर गए। मीरा, तुम चित्तौड़ वापस चलो। अगर तुम चित्तौड़ नहीं जाओगी मीरा, तो चित्तौड़ पे दुख के पहाड़ टूटते रहेंगे। मीरा कहने लगी कि अब मैं चित्तौड़ लौटकर नहीं जाऊंगी। लेकिन जब चित्तौड़ वासियों ने मीरा को मनाने की हद कर दी, तो मीरा ने दिल रखने के लिए कहा, ठीक है, जब आपका इतना मन है तो मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन पहले मैं द्वारिकाधीश भगवान से मिलकर के आती हूँ। सारे चित्तौड़ के लोग मंदिर के बाहर सिट्टी पे बैठे रहे और मीरा जैसे ही मंदिर में प्रवेश की, भक्तों, मीरा गोविंद के चरणों में समाहित हो गई और मीरा लौट के वापस नहीं। जब चित्तौड़ के लोगों ने देखा तो मीरा वापस नहीं आई। पूरा दिन व्यतीत हो गया। पुजारी आया, मंदिर खोला तो देखा, लोगों ने कहा कि हम तो सुबह से यहीं बैठे हैं, मीरा वापस नहीं आई। तो पुजारी ने कहा कि मीरा तो गोविंद की शरण में चली गई। ये कलयुग की देवी की बात है, बोलना पड़ेगा। तो अगर हम भक्ति में हैं तो भगवान हमसे पीछे नहीं है। चित्तौड़ के लोग रोते हुए वापस आकर चित्तौड़ लौट गए, मीरा वापस नहीं गई।